अभी सर असल में 6 महीने पहले मेरा ब्रेकअप हो गया। अब 6 महीने पहले तो सब ऐसा लग रहा था कि सब कितना बढ़िया चल रहा है और कितना मज़ा आ रहा है, लेकिन अचानक से ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ छिन गया हो। घर में मम्मी पापा कोई भी जब बात करता है तो एक अलग चिड़चिड़ाहट रहती है मेरे अंदर। मैं किसी से बात नहीं करता हूँ। मैं पूरे दिन अकेला रहना पसंद करता हूँ। हाँ, करियर और मूव ऑन करना ये सब ज़रूरी है, जानता हूँ ये बात मैं कि हाँ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। सब समझ में आ रहा है क्या क्या करना है लाइफ में, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहा हूँ सर। मैं बस पूरे दिन सोता हूँ और फिर पूरी रात वापस रोता हूँ। यही चल रहा है मेरे साथ, क्या करूँ सर। आप जो ये बता रहे हो ना, ये कोई बहुत आपने अद्भुत बात नहीं बताई है मुझे। असलियत यहाँ पर ये है, आपको लग रहा होगा कि हाँ आपके साथ कुछ बहुत निराला हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी है नहीं। ये बहुत कॉमन बात है और ये सदियों से चली आ रही है। आपसे न जाने कितने साल पहले देवदास हुए थे और देवदास जी पारो के लिए बिल्कुल, आप तो खैर क्या मुझे बता रहे हो, आपसे 1000 टाइम्स ज़्यादा गमगीन थे। वो खाली रोते ही नहीं थे, वो दारू भी पीते थे। उन्होंने तो उदाहरण ही कर दिया अपना सेट हिस्ट्री में। अब कोई भी, अब मैं आपको आपके नाम से बुलाऊं कि देवदास का हूँ, ये तो भैया आप खुद ही डिसाइड करो। ये तो अभी हमारे बीच की बात है। और जो मैं इस तरह से बोल रहा हूँ ना, इस तरह से सुनना बहुत ज़रूरी है। कोई भी इंसान बड़े आसानी से कह देगा हाँ यार तेरा दिल टूटा है, हाँ वो बेवफा थी, हाँ वो ठीक नहीं थी, भाई तू ठीक था। मैं कह रहा हूं भाई तू ही गलत था, तू ही गलत था। और सबसे बड़ी बात, अभी थैंक यू बोलने कि तू बच गया, क्योंकि नहीं तो तेरे साथ बहुत बुरा होने वाला था। अब मुझसे पूछो क्यों सर? क्यों? ऐसी बात क्यों बोल रहा हूं मैं? हार्ट ब्रेक तो मेरा हुआ है और मैं ही गलत। चलो इसको क्या है ना, थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आपको उदाहरण के तौर पे जलेबी पसंद है। अब यहाँ जलेबी हम थोड़ा इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि वो गाना सुना है ना आपने, जलेबी बाई जलेबी बाई, क्योंकि ये लड़की का चक्कर है तो जलेबी बाई समझ लेते हैं हम, है ना। तो इसलिए हम जलेबी बाई आप समझो, मैं सिंपल जलेबी का बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको जलेबी बड़ी पसंद आई, आप किसी दुकान पे गए और आपने जब जलेबी खाई ना, क्या स्वाद है इस जलेबी में, क्या कर्व है, क्या टेढ़ी मेढ़ी सी जलेबी है, इसको मुंह में डालने से पहले ही मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। अब हमने क्या करा, उस जलेबी को हमने ज़रा सा टेस्ट करा, बड़ा मज़ा आया। अब हमने जलेबी टेस्ट करने के बाद सजाए अपने मन में सपने साजन के, मतलब सपने जलेबी बाई के, मतलब सपने जलेबी के। अब हम सपने देख रहे हैं, मैं अब जो है ना इस जलेबी के साथ ही रहूँगा, जलेबी के साथ अपना जीवन बिताऊँगा, जलेबी के साथ, जलेबी बाई के साथ हम मेरे बच्चे होंगे, हमें मम्मी पापा कहेंगे, जलेबी को मम्मी कहेंगे और मुझे पापा कहेंगे, ठीक है। अब ये जलेबी बाई, मैं जलेबी बाई के या जलेबी के बच्चे, और एक ऐसा भविष्य जो मैंने जलेबी के साथ निर्माण किया है कि अब मेरा जो फ्यूचर है वो जलेबी के साथ ही होने वाला है। जलेबी ही खाऊंगा, जलेबी ही पहनूंगा, अपनी कमाई जलेबी को ही दूंगा और जलेबी के साथ ही रहूंगा। मुझे बहुत पसंद है क्या, जलेबी। अब थोड़ी देर के लिए जलेबी में से जलेबी बाई हटा देते हैं, मतलब बाई हटा देते हैं, खाली जलेबी रखते हैं। अब मैं आपसे और आपसे भी ये पूछता हूँ, क्या आप ज़िंदगी भर के लिए श्योर हो सकते हैं कि आपको जलेबी ही खानी है? अब जलेबी के अलावा कोई और मिठाई नहीं खाएंगे? ध्यान रखिएगा बाई हट गई है इसमें से, है ना। बाई के लिए हो सकता है आप श्योर हो जाओ, जलेबी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप कहेंगे कि नहीं, एक समय ऐसा आएगा कि जलेबी से मैं ऊब जाऊँगा, उस दिन मैं गुलाब जामुन ट्राई करूँगा, उस दिन मैं पिस्ता बर्फ़ी खाऊँगा। अब तो आप बरेली की बर्फ़ी चाहते हैं, पहले आप जलेबी बाई चाहते थे,
अब आप गुलाब जामुन चाहते हैं तो हमारा क्या था, टेस्ट बदल गया। अब आपका जब टेस्ट बदला तो आप क्या चाहोगे, ये जलेबी नाराज़ हो जाए, ये गमगीन हो जाए, ये उदास हो जाए, ये रोवा राट मचा दे, ये अफसोस हो जाए, ये डिप्रेशन में चली जाए। आप कहोगे नहीं, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरा टेस्ट ही थोड़ा बदल गया है, मुझे पसंद नहीं आ रही हो तुम जलेबी जाने मन, तो मुझे पसंद नहीं आ रही हो, बस इतनी सी ही तो बात है। इसमें इतना नाराज़ होने वाली और इतना मुंह फुलाने वाली बात तो है नहीं। क्यों? क्योंकि आपने सपने सजा लिए थे, इसलिए मुंह फुला रही है जलेबी। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम जो गलती कर रहे हैं वो गलती कर रहे हैं कि हम ये नहीं समझ रहे कि जब किसी चीज़ को हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी घट जाती है। क्या घट जाती है? मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब, आप मान लीजिए आपकी फेवरेट डिश है शाही पनीर, शाही पनीर के साथ आपको अपनी फेवरेट स्टफ्ड नान मिलती हैं। जब आप उसका पहला निवाला खाओगे ना उस नान का, मुंह में टेस्ट खुल जाएगा, आपको लगेगा यार मुझे तो जन्नत मिल गई। आपका एक साथ डोपामाइन रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? डोपामाइन। ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होगा। अब वो क्या होगा, धीरे धीरे जब आप 10वें निवाले पे पहुंचोगे, आप खुद बताओ कि आप 10वें निवाले पर भी 11वें निवाले पर भी ऐसे करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। यानी कि जो पहले निवाले पर आपको जो यूटिलिटी फील हो रही थी, जो टेस्ट फील हो रहा था, वो अब डिके हो गया है। और एक निवाला ऐसा होगा जिस निवाले पर आपको टेस्ट आना बंद हो जाएगा, एंड दैट वुड बी द एंड ऑफ योर ईटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। क्लियर हुआ? उसके बाद अब उस चीज़ को खाएंगे नहीं। आप कहोगे पेट भर गया, मन भर गया, अब नहीं खा सकता। अब पेट और मन भरने के बाद आप क्या करोगे? आप इधर उधर जाओगे, अरे भैया इसे थाली को सामने से हटा ले यार, मेरे सामने भी मत कर, मेरे सामने थाली रखी है तो मुझे अजीब सा लग रहा है। क्या हुआ? मार्जिनल यूटिलिटी बिल्कुल माइनस में चली गई अब। और यही होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप के अंदर। वो एक दूसरे को इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, इतने ज़्यादा प्रोमिसेस कर लेते हैं कि वो यूटिलिटी जो है, जो पहली बार में बिल्कुल पीक पर थी, धीरे 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 कम होकर ज़ीरो और फिर माइनस में जानी शुरू हो जाती है। जब माइनस में जाती है तो होते हैं झगड़े, तो होते हैं क्लैशेस। अब वो सबके बीच नहीं होते हैं या होते भी हैं, और जो मार्जिनल यूटिलिटी घट रही होती है वहीं से शुरुआत होती है किनारा करने की। आप जैसे जलेबी के साथ मार्जिनल यूटिलिटी घटने पर रसगुल्ले और बर्फ़ी की तरफ आकर्षित हुए, ऐसे ही आपसे सफिशिएंट बातें करने के बाद आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो या तो अपनी सहेली की तरफ या फिर अपनी किसी फ्रेंड की तरफ या फिर दूसरे बॉयफ्रेंड की तरफ, यानी दूसरे गुलाब जामुन की तरफ आकर्षित होगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को सफिशिएंटली कंज्यूम करा लिया है। अब अगर आप सामने भी होगे तो आपको सामने रखना पसंद नहीं है। ये तो हर समय यार यही चाहता है कि मेरे सामने थाली बन के लगा रहे। आप कोई थाली हो? थाली थोड़ी हो आप। तो जब आप थाली बनोगे इस तरह से और उसके बिल्कुल सर पे सवार रहोगे तो भैया ब्रेकअप ही होगा। आप शुक्र मनाओ आपका गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ है। अगर इस नेचर में रहे ना, बीवी के साथ भी ब्रेकअप हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने या 3 महीने। वो कहेगी यार ये क्या आदमी है, ये तो हर समय मेरी पूंछ बना घूमता रहता है। अब इसको थोड़ा दूसरे नज़रिए से देखो, कभी गौर से ऑब्जर्व करना, है ना। ये मतलब बॉयज़ वाली बातें हैं, बॉयज़ वाली बात बता रहा हूँ। समझ गए तो समझ गए, नहीं समझे तो भैया मेरा इसमें कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा, है ना, इसमें मर्जी है तेरी। समझ ले तो समझ ले, वरना मत समझ। लड़कियां या लड़के केवल उसी लड़का या लड़की को या अपोजिट जेंडर को पसंद करते हैं जो उनके लिए अनरीचेबल हो। क्या हो? अनरीचेबल, अनएक्सेसिबल। यानी कि अगर हम इतने ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाएंगे, अपने को इतने ज़्यादा कंज्यूमेबल बना लेंगे सामने वाले के लिए कि हाँ भैया हम तो हर समय एक्सेसिबल हैं। अरे आपने कॉल किया, मेरे से गलती हो गई, सॉरी जानू, मैं तो कॉल नहीं उठा पाया। ले तेरी माँ बाप मेरे पागल थे जो मुझे अपने साथ बैठने के लिए बोल रहे थे, वो पापा बेवकूफ़ थे जो बिज़नेस की बात करने के लिए बुला रहे थे। जानू मुझसे गलती हो गई, सॉरी जानू, आओ अब 10 बजे की कॉलिंग पे हम लगेंगे और आई लव यू जानू और आई लव यू शोना करेंगे।
ओवर एक्सेसिबिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, जा रही है, तो इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा। मार्जिनल यूटिलिटी ही नहीं जा रही है, तेरी गर्लफ्रेंड भी धीरे धीरे जा रही है, क्योंकि उसका पेट भरता जा रहा है। और जब तू एक्सेसिबल नहीं होगा या जब उसके लिए तू कंज्यूम नहीं होगा पूरा, तो क्या होगा, वो हमेशा तेरे को चाहेगी, यार ये बंदा, मैं इसको पूरा नहीं खा पाई, थोड़ा सा और खाऊं। थोड़ा सा खाने की कोशिश करी, फिर आप हाथ से छूट के भाग गए। थोड़ा सा और खाने की कोशिश करी, फिर आप छूट के भाग गए। अगर कभी मिला तो एक गुलाब जामुन मिला, एक साथ गुलाब जामुन के दोने मुंह में नहीं डाल दिए, ले और खा। अच्छा तूने एक मांगा था, नहीं मैं तो तुझे 15 खिलाऊंगा, ले मुंह खोल और खा, ले खाना पड़ेगा, नहीं तूने मुझसे आई लव यू बोला कैसे, ले और खा। तो यार बी अ मैन बन यार। अगर मैन नहीं बनेगा तो ऐसे ही मुंह की खाएगा हर जगह। मैं लड़की की बात कर रहा है, मैं भेड़ बकरियां छूट के भाग जाएंगी तुझसे। तू अगर जानवर से भी प्यार करेगा वो भी सीख मारेगा तेरे, है ना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यू वांट टू बी जेन्युइनली लविंग कैंडिडेट। अपने को लवेबल बनाओ, अपने को ऐसा बनाओ कि आप काबिल हो, आप जो है आप ब्यूटीफुल हो, बिहेवियर में ब्यूटीफुल हो, आप किसी को प्यार करते हो, बहुत अच्छे से प्यार करते हो, बट दैट लव शुड बी लाइक अ मैन, नॉट लाइक अ रोमियो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मरा जा रहा है। अरे भैया, जो बंदा आपके लिए रो रहा है, जो बंदा आपके लिए गमगीन हो रहा है, ऐसा बंदा चाहिए ही नहीं। जब ये मेरे लिए इतना रो रहा है, ये तो शादी के बाद रोधम मातमी बनाएंगे बेडरूम में बैठ के। हम क्या अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय करेंगे? ये बात लड़की भाप गई, इसलिए उन्होंने सोचा यार ठीक नहीं है, मुझे तो अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। मेरे को सेंटी क्यों कर दिया यार, ये सेंटी नहीं होना था। अब आप मुझसे ये पूछो कि सर ये तो सारी बातें ठीक है, पर अब ये बताओ कि इस चीज़ से कैसे उभरूं? पूछो सर, इस चीज़ से कैसे उभरूं? जाता है सो जान दे, तेरी दशा न जाई, खेवटिया की नाव जो घड़े में लेंगे आई। मतलब कोई जा रहा है तो उसे जान दे, तेरी दशा न जाई, तू अपनी दशा मत बिगाड़, खेवटिया की नाव जो घड़े में लेंगे आई। मतलब तुम उस खेवटिया की नाव की तरह बन जा जो लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है, उनकी नैया को पार लगाता है। जिन्हें कितने होंगे जो तेरी नाव में आकर बैठेंगे और उनका सपना पूरा होगा, उनको मंजिल मिलेगी। तो तुझे क्या लग रहा है कि तूने एक को खोया? अरे तू ऐसा बन जा कि सामने वाले को अफसोस हो कि यार मैंने इसको खोया है, ये तो हीरा था, ये तो कोहिनूर हीरा था। तू लोगों की, हजारों लाखों लोगों की चाहत बन जा। इसका रास्ता ये है। और तू खुद से प्यार कर, क्योंकि तू खेवटिया की नाव है। कोई अगर तुझे छोड़ रहा है, मैं तो ये कह भी नहीं रहा कि तूने छोड़ा है, लेकिन तू इस काबिल बन जा, या तुम इस काबिल बन जाओ कि जो लोग हैं इस दुनिया में, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो होने वाली आपकी वाइफ हो, चाहे कोई फ्रेंड हो, वो बंदा ये कहे कि यार यही बंदा है मेरी ज़िंदगी में, तो भी मेरे लिए दुनिया जहान है, तो भी मतलब मैं संपूर्ण फील कर रहा हूँ, कंप्लीट फील कर रहा हूँ अपने आप में। और वो कब पॉसिबल होगा कि तुम दूसरों को कंप्लीट फील करा पाओ? जब तुम अपने आप में कंप्लीट फील करोगे। तो आज इस इनकम्प्लीटनेस को एंड करो और अपने आप में कंप्लीट फील करो। ऐसा मत सोचो कि हाँ कोई आपको छोड़ के चला गया है। अगर वो छोड़ के चला गया है, इट इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप अपने अंदर ही वो प्यार खोज लें। आप अपने अंदर ही वो प्यार खोज लें कि कल आपको कोई भी छोड़ के चला जाए, आप कभी एम्प्टी और इनकम्प्लीट ना हो। आप अपने अंदर खुद ब खुद कंप्लीट हो जाओ। और जब आप कंप्लीट हो जाओगे तो ये सारी दुनिया क्या ढूंढ रही है? क्योंकि सब इनकम्प्लीट ही तो हैं, सब कंप्लीट ही होना चाहते हैं। और जो कंप्लीट होना चाहते हैं वो तो आपके पास आएंगे ना। ये कंप्लीट है, ये मुझे कंप्लीट कर सकता है, ये कंप्लीट है, ये मुझे कंप्लीट कर सकता है। सो बी अ कंप्लीट मैन। हाँ चलो ठीक है, अगर काम की लगी हो तो शेयर वेयर मार देना दोस्त को। दैट इज इट। थैंक यू सो मच।